हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और उन इंग्लिश के वर्ड्स का सेंटेंस में भी यूज़ देखेंगे। यानी कि जो भी हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ेंगे उनको एक प्रॉपर सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना। गाइस, फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी इसका हिंदी में मतलब होता है षड्यंत्र या फिर साजिश। का एक सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। He was implicated in a conspiracy. He was implicated in a conspiracy. यानी कि उसे एक साजिश में फंसाया गया था। नेक्स्ट वर्ड है रैंडम। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे या फिर क्रम रहित। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक अचानक खींची हुई तस्वीर है। दिस इज़ अ रैंडम पिक्चर। दिस इज़ अ रैंडम पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेटली। इसका मतलब होता है जानबूझकर। इसका सेंटेंस में यूज़ देखो। मुझे पता है तुमने ऐसा जानबूझकर किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू डिड दिस डेलिब्रेटली। आई नो, मुझे पता है, यू डिड दिस डेलिब्रेट, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। बातूनी या फिर वाचाल। इसका भी सेंटेंस में यूज़ देखो। वह बहुत बातूनी है। He is very talkative. He is very talkative यानी कि वह बहुत बातूनी है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। इसका सेंटेंस देखो। उसने उसकी तारीफ की। She paid him a compliment. She paid him a compliment यानी कि उसने उसकी तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। इसका मतलब होता है बहुत कम या फिर थोड़ा सा। सेंटेंस देखो। अंग्रेजी का उसका ज्ञान बहुत कम है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेग्लिजिबल। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ नेग्लिजिबल। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर विश्वासघात करना। इसका सेंटेंस देखो। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रस्ट मी, I will never betray you. Trust me, I will never betray you. यानी कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटेंड। इसका मतलब होता है बहाना करना या ढोंग करना या फिर दिखावा करना। सेंटेंस देखो। मेरे सामने दिखावा मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट प्रीटेंड इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट प्रीटेंड इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने दिखावा मत करो। नेक्स्ट है रोटेन। इसका मतलब होता है सड़ा हुआ या फिर बिगड़ा हुआ। सेंटेंस है सब्जियां सड़ गई है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटेन। द वेजिटेबल्स हैव गॉन रोटेन यानी सब्जियां सड़ गई है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। इसका मतलब होता है अंधविश्वासी या फिर वहमी। इसका सेंटेंस देखो। वह बेहद अंधविश्वासी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। ही इज़ एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। वह बेहद अंधविश्वासी है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है कल्पना शक्ति या फिर कल्पना। इसका सेंटेंस देखो। अपनी कल्पना में वह सुपरस्टार है। इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ द सुपरस्टार। इन हिज इमेजिनेशन ही इज़ द सुपरस्टार। अगला है बेनिफिशियल। इसका मतलब होता है फ़ायदेमंद या फिर लाभदायक। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। इसका मतलब होता है घूरना या फिर एकटक देखना या फिर ताकना। किसी लड़की को घूरना अशिष्ट है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट अ गर्ल यानी कि किसी लड़की को घूरना अशिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिकुलर। इसका मतलब होता है विशेष या फिर खास। एग्जाम्पल देखो। बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट है स्पेशली।
इसका मतलब होता है खासकर या फिर विशेष रूप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ खासकर आपसे मिलने आया हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू। आई केम हियर स्पेशली टू मीट यू, यानी कि मैं खासकर आपसे मिलने आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है रिलाई। इसका मतलब होता है भरोसा करना या फिर निर्भर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह उसके पाप का परिणाम है। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर सिन। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर सिन। सिन का मतलब होता है गाइज पाप। यह उसके पाप का परिणाम है, मीन्स इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर सिन। नेक्स्ट है एक्चुअली। इसका मतलब होता है दरअसल या फिर वास्तव में। इसका सेंटेंस देखो, उसने वास्तव में क्या कहा था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड शी एक्चुअली से। व्हाट डिड शी एक्चुअली से, यानी कि उसने वास्तव में क्या कहा था। नेक्स्ट है फ्लेटरी। इसका मतलब होता है चापलूसी या फिर खुशामद। यहाँ तक कि उनकी चापलूसी भी उन्हें नौकरी नहीं दिला सकी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन हिज फ्लेटरी couldn't get him a job। इवन हिज फ्लेटरी couldn't get him a job, यानी यहाँ तक कि उनकी चापलूसी भी उन्हें नौकरी नहीं दिला सकी। नेक्स्ट वर्ड है गाइज कंसर्न। इसका मतलब होता है चिंता करना या फिर चिंतित होना। वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ। ही वॉज कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, यानी वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। अगला है इंसोलेंट। इसका मतलब होता है बदतमीज या फिर ढीठ। मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर, यानी मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा या फिर दृढ़ निश्चय। मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन। आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन, यानी मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है गाइज एनकरेज। इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना। एक बच्चे में बुरी आदतों को प्रोत्साहित न करें। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट एनकरेज बैड हैबिट्स इन अ चाइल्ड। डोंट एनकरेज बैड हैबिट्स इन अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे में बुरी आदतों को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट है वेल मैनर्ड। इसका मतलब है तमीज़दार या फिर शिष्ट। वह बहुत ही शिष्ट या फिर तमीज़दार लड़का है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ सच अ वेल मैनर्ड बॉय। ही इज़ सच अ वेल मैनर्ड बॉय, यानी वह एक तमीज़दार या फिर शिष्ट लड़का है। नेक्स्ट है टॉलरेट। इसका मतलब है बर्दाश्त करना या फिर सहन करना। मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है बोदर। इसका मतलब होता है परेशान करना या फिर तंग करना। सेंटेंस देखो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू। आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू, यानी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है स्टबॉर्न। इसका मतलब होता है ज़िद्दी या फिर अडियल। वह एक ज़िद्दी बच्चा है। ही इज़ अ स्टबॉर्न चाइल्ड। ही इज़ अ स्टबॉर्न चाइल्ड, यानी वह एक ज़िद्दी बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। इसका मतलब है बदला लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपने अपमान का बदला लिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन, यानी उसने अपने अपमान का बदला लिया।
अगला है अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है मौका या फिर अवसर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, यानी हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। इसका मतलब है तारीफ़ करना या फिर प्रशंसा करना। मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ या फिर उसकी तारीफ़ करती हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, यानी मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी तारीफ़ करती हूँ।